अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी इसको रीड करते हैं। मिस्टर सलीम हसन कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000। कहता है उसने बिज़नेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2016 पे और जिस पे कैपिटल था उसका 50,000। साल के स्टार्ट का कैपिटल है तो उसको हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। हमें ओपनिंग कैपिटल उसने दे दिया है 50,000 का। इट मीन्स इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनेगी। ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर फॉर ₹12,000। उसने फर्नीचर परचेज़ कर लिया 12,000 का। ये एसेट साइड पे जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2016 ही बारोड ₹30,000 फ्राम हिज फ्रेंड मिस्टर नासिर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। उसने 30,000 उधार लिया है। उधार लाइबिलिटी है हमारी 30,000 और इसके अलावा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है 10% पर एनम वो भी उसने अदा करना है, वो भी इसकी लाइबिलिटी है। तो 30,000 का 10% लेंगे तो 3,000 आ जाएगा, वो भी इसकी लाइबिलिटी है। तो इंटरेस्ट भी लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये पॉइंट डिस्कस। एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू ₹19,000। इंट्रोड्यूस करवाया उसने फर्दर कैपिटल, तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कितनी अमाउंट है? 19,000। ही हैज़ विड्रॉन ₹1,800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फैमिली एक्सपेंसेस। कहता है कि वो 1,800 हर मंथ जो है वो निकलवाता है अपने फैमिली एक्सपेंसेस के लिए। तो जो भी पर्सनल यूज़ के लिए, फैमिली पर्पज़ के लिए जो भी पैसा निकलवाया जाता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है 1,800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जबकि मैंने बात की हुई है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हमेशा एनुअल बेसिस बनती है। तो एनुअली जो है पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 1,800 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी ड्राइंग्स की अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट है ऑन 31 दिसंबर 2016 हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज। क्लोजिंग की पोजीशन उसने दी हुई है। कैश इन हैंड 1,200, कैश एट बैंक 15,600, एसेट साइड सन्डी डेटर्स 28800, एसेट साइड स्टॉक 40800, एसेट साइड बिल रिसीवेबल 9600। बिल रिसीवेबल भी हमारे एसेट साइड पे ही जाएंगे। ये जिनसे पैसे लेने होते हैं, एक तो उनको डेटर्स कहते हैं, दूसरा जिनको बिल दिया होता है, बिल के बदले भी पैसे मिलने होते हैं, उसको भी कहते हैं बिल रिसीवेबल, यानी एसेट साइड पे जाएगा ये भी। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटीज़ होते हैं, इनको लाइबिलिटी होती है, उसको कहते हैं 3,000 साइड पे जाएगा, 3,000 लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। रेंट ड्यू, रेंट उधार, रेंट भी अदा करना है, वो जो भी चीज़ अभी अदा करने वाली हो वो भी लाइबिलिटी होती है। तो ये 900 भी लाइबिलिटी साइड पे क्लोजिंग जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में उधर चला जाएगा। असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हिम आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। कहता है प्रॉफिट या लॉस फाइंड करें। तो सबसे पहला पॉइंट है डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। फर्नीचर की वैल्यू में से 10% लेस कर देना है। सेकंड है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। ये भी जो 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसमें ही ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने पॉइंट बताया, सेम इसी तरह इसको भी यहाँ पे सॉल्व करना है। एक तो अपना इंटरेस्ट लेना है, ओपनिंग कैपिटल पे 10% लेना है, दूसरा आपने फर्दर कैपिटल पे 10% लेना है। फर्दर कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस जब करवाया 1 अप्रैल से लेके आपके दिसंबर तक जितने मंथ्स बनते हैं उतने मंथ्स का आपने फर्दर कैपिटल पे आपने इंटरेस्ट लेना है और उसको लेस कर देना है प्रॉफिट में से। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट इज़ अनपेड ऑन मिस्टर नासिर लोन। ये हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हमारी लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। राइट ऑफ ₹2800 फ्रॉम सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स में से हमने क्या करना है? राइट ऑफ करना है, यानी कि हमने बैड डेट्स को लेस करना है। इसकी अमाउंट है 28,800। तो बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जो है आपने यहाँ पे बनानी है प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए। तो अब यहाँ पे आपने डेटर्स का क्या करना है? डेटर्स में आपने जो है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 28,800 में से 2800 को लेस कर देंगे तो आपकी डेटर्स की अमाउंट आ जाएगी। 2800 आपके बैड डेट्स हैं। आपने क्या करना है? इसमें एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है, उसके एसेट लायबिलिटीज़ आपको दे दी हैं, उसके एडजस्टमेंट्स भी आपको दे दी गई हैं, और उधर से आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी है। प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको आपने मुझे सॉल्व करके तो मुझे व्हाट्सएप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आर रिटेल ट्रेड डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। हिज बैलेंस शीट एट 1 जनवरी 2016 वाज एज फॉलोज। जैसे बैलेंस शीट की डिटेल दी है 1 जनवरी 2016 की। दैट मीन्स कि ये साल के स्टार्ट की बैलेंस शीट है। इसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन है। एसेट साइड पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स और फर्नीचर की वैल्यू गिवन है। लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स और कैपिटल की वैल्यू 12,000 गिवन है।
अब इस बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट है, यानी कि इसके कैपिटल की आंसर उसने हमें निकाल के दिया हुआ है, यानी ये ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये कौन सा कैपिटल होगा? 12,000 ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे उसने हमें ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट दे दी है 12,000। हम इसको यहाँ से उठा के पुट कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लास्ट में ओपनिंग कैपिटल की जगह पे। नेक्स्ट है हिज पोजीशन एज एट एंड द एंड ऑफ द ईयर 2016 वाज। अब उसने क्लोजिंग की पोजीशन दे दी हुई है। कैश इन हैंड 500, कैश एट बैंक 5,000, स्टॉक 6,000, डेटर्स 4,600, फर्नीचर 1,500 एंड क्रेडिटर्स 6,000। ये उसने क्लोजिंग की पोजीशन दी हुई है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेज में ये सारा डाटा जाएगा एसेट्स और लायबिलिटी साइड पे। नेक्स्ट है he withdrew during the year 9,000 out of which he spent 6,000 on the cost of purchasing a motor car for business। कहता है कि उसने जो है बिज़नेस से 9,000 रुपये निकलवाया था, उसमें से ही आउट ऑफ विच यानी उस 9,000 में से ही 6,000 जो है उसने मोटर कार परचेज़ करने के लिए लगा दिया था बिज़नेस के लिए। 9,000 निकलवाया था लेकिन उसमें से 6,000 बिज़नेस पे ही लगा दिया है, तो बाकी जो 3,000 है उसने वो पर्सनल यूज़ के लिए इसको पर्सनल यूज़ किया, तो वो 3,000 जो होगा हमारी ड्राइंग्स होंगी। टोटल अमाउंट 9,000 थी, 6,000 बिज़नेस पे लगा दिया है, तो बाकी 3,000 पर्सनल यूज़ किया, तो दैट मीन्स वो 3,000 हमारे क्या होगा? ड्राइंग्स होंगी। नेक्स्ट है प्रिपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट्स टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर एंड बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2016 आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। कहता है कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाएं। एक नया पॉइंट है यहाँ पे कि बैलेंस शीट भी बनाएं, तो बैलेंस शीट जो है जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम बनाते हैं। नेक्स्ट कहता है डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मोटर कार एट द रेट ऑफ 10%। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है और मोटर कार जो उसने 6,000 रुपये की बिज़नेस में जो परचेज़ करके लाया था उस पर भी डेप्रिसिएशन लेनी है 10%। दोनों को लेस कर देना है। नेक्स्ट है राइट ऑफ बैड डेट्स ₹200। बैड डेट्स को लेस करते हैं हम उसमें से डेटर्स में से, और 5% प्रोविजन। 5% आपने प्रोविजन लेनी है, तो प्रोविजन जो है वो भी बैड डेट्स में से डेटर्स में से लेस होती है। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि सामने आपके पिक्चर में शो हो रहा है इसका सोल्यूशन, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाई है 31 दिसंबर 2016 पे, यानी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। अब इसकी एसेट साइड पे कैश इन हैंड 500, कैश एट बैंक 5,000, स्टॉक 6,000। अब डेटर्स के यहाँ पे उसने पॉइंट्स बताए हुए थे। डेटर्स की अमाउंट थी 4,600। सबसे पहले उसने बताया हुआ था आपने लेस करना है बैड डेट्स को, तो बैड डेट्स की अमाउंट थी 200। बैड डेट्स को लेस किया है, तो बैड डेट्स हमने लेस करने के बाद हमारे पास आ गया 4,400। इसके अलावा उसने बताया हुआ था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारी थी 220। हमने लेस कर देना है यहाँ से बैड डेट्स की अमाउंट से। जो आंसर आया हुआ है 444,400, उसमें से हमने प्रोविजन को करना है लेस। हमने प्रोविजन लेस कर दी है, तो 220, तो हमारे पास आंसर आ गया है बैड डेट्स का 4180। अब 4180 हमारे पास डेटर्स का आंसर आ गया है। अब इसके अलावा उसने हमें दिया हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू थी 1,500। 1,500 में से लेस की है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे पास थी 150। कैसे आई है? डेप्रिसिएशन 1,500 का 10% लिया है, उसने क्वेश्चन में बताया हुआ था। 1,500 का 10% लें तो 150 आता है, और 150 को माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू बचेगी 1,350। नेक्स्ट है मोटर कार। मोटर कार की वैल्यू थी 6,000। उसके ऊपर भी उसने बोला हुआ था 10% डेप्रिसिएशन। 6,000 का 10% लें तो 600 आता है। 6,000 में से 600 लेस कर दी डेप्रिसिएशन, तो उसकी अमाउंट बच गई है बाकी मोटर कार की 5,400। लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स क्वेश्चन में गिवन थे 6,000। अब सारे एसेट्स को प्लस कर लेना है। 500 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 4,180 प्लस 1,350 प्लस 5,400, तो आपका आ जाएगा 22,430। इसमें से आपने लेस कर देना है क्रेडिटर्स की वैल्यू यानी 6,000, तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर 1,6,430। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा। अब नेक्स्ट जो है आपने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस में सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, जो कि आपने अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से फाइंड किया है, वो क्या था 1,6,430। अब इसके बाद ऐड ड्राइंग्स कैसे आएंगी? आप 9,000 जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकलवा कर लेकर गए थे, लेकिन उसमें से 6,000 जो है वो आपने बिज़नेस में ही लगा दिया उसकी मोटर परचेज़ करने के लिए। तो 9 में से 6 माइनस करें तो बाकी आपने पर्सनल कितने पैसे यूज़ किए? 3,000 के। इस पॉइंट को रिपीट कर देती हूँ। 9,000 आप निकलवा कर लेके गए थे,
6000 आपने बिज़नेस में ही लगा दिया, तो बाकी 3000 आपने पर्सनल यूज़ किया है। तो ड्राइंग्स ही वो होती है जो कि हमने पर्सनल यूज़ पे पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकलवाया होता है। तो क्लोजिंग कैपिटल है 16430, उसमें ऐड कर दी ड्राइंग्स 3000, तो हमारे पास अमाउंट आ गया है 19430। इस क्वेश्चन में ना ओपनिंग कैपिटल जो है आपको गिवन था। ओपनिंग कैपिटल जो था वो था 12000, आपको बैलेंस शीट में गिवन था। 19430 में से आपने ओपनिंग कैपिटल लेस किया तो आपके पास आ गया है 7430। और बनानी है आपने बैलेंस शीट जैसे कि क्वेश्चन में रिक्वायर थी। बैलेंस शीट बिल्कुल जो है आपने बनानी है जस्ट लाइक जो हमने पीछे बनाई है ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बिल्कुल वैसे ही बनेगी, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। अब यहाँ पे एसेट साइड तो सेम जो है आपकी जो पीछे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनी थी, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वही है, सेम टू सेम। कैश इन हैंड 500, कैश एट बैंक 5000, स्टॉक 6000, डेटर्स को भी वैसे ही डील किया गया है। और आगे से फर्नीचर और मोटर कार। चेंज कहाँ पर आएगा? लायबिलिटी साइड पे जाके सन्ड्री क्रेडिटर्स आपने लिख दी है 600। अब यहाँ पर लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन था 12000, उसमें प्लस कर देना है प्रॉफिट आपने अभी ऊपर फाइंड किया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, तो प्रॉफिट लिख देंगे 7340, दोनों को ऐड किया तो आपके पास आ गया 19430। इसमें से लेस करनी है ड्राइंग्स आपने फाइंड की थी 3000 लेस किया तो बाकी आपकी वैल्यू आ जाएगी 16430। बैलेंस शीट में बस इतना सा डिफरेंस है कि आपने इस पॉइंट में कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करना है और ड्राइंग्स लेस कर देनी है। बाकी सेम टू सेम जैसे आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई थी बिल्कुल वैसे ही बैलेंस शीट बनेगी।